दायरे से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां असम चुनाव से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बिहार के बाद अब असम में भी नहीं बनी है बात, तो जेएमएम में की और कांग्रेस की बात नहीं बनी। आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां असम में 19 सीट पर जेएमएम अकेले चुनाव लड़ने वाली है। तो असम में जेएमएम को मिला है तीर और कमान का चिन्ह। तीर कमान जेएमएम का पारंपरिक चुनाव चिन्ह रहा है और वहां भी इसी चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ने जा रही है। 19 सीटों पर घोषणा के बाद सिंबल बांटना भी अब शुरू कर चुकी है जेएमएम। 2 सीटों के लिए उम्मीदवार का नाम भी तय हो गया है, उनको सिंबल दे भी दिया गया है। जो 2 सीटें हैं, कौन कौन सी, चलिए वो आपको बताते हैं। आप जो 2 सीटें, पहली सीट है मजबत से प्रीति रेखा को उम्मीदवार बनाया गया है और दूसरी सीट है सोनारी के बलदेव तेली को जेएमएम ने सिंबल दिया है। तो 2 सीटों पर सिंबल दे दिया गया है, उम्मीदवार उतार दिया गया है। असम विधानसभा में अब तक सिर्फ 2 सीटों के लिए जेएमएम ने घोषणा की है और बाकी सीटों पर चर्चा चल रही है। तो बिहार के बाद असम चुनाव, और ये चुनाव बेहद ही खास जेएमएम के लिए है, क्योंकि महागठबंधन में रहते हुए भी महागठबंधन के साथ बात नहीं बन पाई और इसीलिए जेएमएम ने फैसला किया है कि असम में 19 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और जिसमें कि 2 सीट पर उसने अपने उम्मीदवार उतार भी दिए हैं। 2 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया गया है और सीट पर बातचीत चल रही है। तो ऐलान के बाद देखिए सिंबल बांटना शुरू कर दिया गया। टिकट का बंटवारा भी शुरू हो गया, सिंबल देने की तस्वीरें भी आ गई। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि गठबंधन के तहत ही हम चुनाव लड़ें। उच्च स्तर पर वार्ता भी जारी थी, माननीय हेमंत सोरेन जी खुद संपर्क में थे दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ, परंतु अभी तक क्या कुछ डेवलपमेंट है इसकी विस्तृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे ये तय हो गया। 19 से 20 सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, हमने प्रयास किया था कि हम एक मजबूत गठबंधन के तहत असम में चुनाव लड़ें। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 सीटों पर अगर अपनी उम्मीदवार को उतार दिया है, खड़ा कर दिया, तो हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके लिए तैयार थी पहले से। हम तो गठबंधन के लिए बिल्कुल पूरी तरह एका बनाने का हमने प्रयास किया है। देखिए, ये बड़ा प्रश्न नहीं है कि वो कितने सीटों पर लड़ रहा है, पर क्या कांग्रेस उनका अलायंस हुआ? इन्होंने तो कहा था कि महागठबंधन से बिहार में भी अलायंस हो रहा। 18 सीटों से बात की थी, अब मिला था 0 सन्नाटा। यहाँ भी कहा कि कांग्रेस से बात हो गई। कांग्रेस के बल्कि बड़े नेता गौरव गोगोई और तमाम लोग मुख्यमंत्री जी से भी बात करने आए, लेकिन झारखंडी अस्मिता एक बार फिर से गिरवी रख दी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, और वो एक तरीके से कांग्रेस के साथ वो वहाँ चुनाव नहीं लड़े। अब वो खुद से लड़ने जा रहे हैं और घोषणा की आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, और कितने सीटों पर लड़ेंगे इस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी कमर कस ली है। तीर कमान के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में भी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। पहले जहां चुनाव आयोग ने उन्हें तीर कमान का छाप जो है वो दिया, उसके बाद अब असम में 19 सीटों का दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि असम के 19 विधानसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना कैंडिडेट उतारेगी और चुनाव लड़ेगी। सोनारी के साथ साथ एक विधानसभा ऐसे हैं जिसके उम्मीदवार को कल देर रात ही जो संबल है वो अलॉट कर दिया गया है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार के असम के चुनाव में अपना दमखम दिखाती हुई नजर आएगी। हालांकि इस विधानसभा के चुनाव में असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस से अलग रहेगी, यानी कांग्रेस से गठबंधन से दूर रहेगी। निश्चित रूप से टी ट्राइब के इलाके में जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काम कर रहे थे, कई दौरा कर रहे थे, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा एक असर डाल सकती है और वहां कांग्रेस को भी इसका नुकसान हो सकता है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर अब भी कांग्रेस ने जिन 19 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वहां उम्मीदवारों की घोषणा की है, अगर उनके नाम वापसी हो जाते हैं तो गठबंधन के साथ भी चुनाव हो सकता है, लेकिन अब तक बातचीत बनती हुई दिख नहीं रही है। कांग्रेस की ओर से 5 सीटें देने का दावा किया जा रहा था कि 5 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस दे रही है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा अधिक से अधिक सीटें चाहती थी। यही वजह रही कि 19 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची।
तो देखिए ये चुनाव अब बेहद ही अहम होता जा रहा है दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे कांग्रेस की बात करें या जेएमएम की बात करें। इसी पीछे एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए असम चुनाव का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों पर ये चुनाव और 1 सीट पर कांग्रेस का दावा ठोका है कांग्रेस ने। तो जेएमएम दोनों सीटों पर कर सकती है दावा। और आपको बता दें कि असम में बड़ी है इस राजनीतिक तल्खियों से राज्यसभा के चुनाव पर भी असर पड़ेगा। तो रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। हवा का आधार है हमारे पास जो संख्या बल है उसमें दोनों सीटें हम लोगों को मिलनी चाहिए। ठीक है 2 साल बाद फिर 2 सीटें आएंगी, उसमें कुछ बातें बन सकती हैं, लेकिन इस तरह की बातें या कुछ भी निर्णय हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी लेंगे, वही अधिकृत हैं और वो बेहतर समझते हैं कि पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड की भलाई कौन से निर्णय में है। गठबंधन झारखंड के लिए था और झारखंड में हम एक मजबूत गठबंधन चला रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हमारा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में गठबंधन नहीं है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ झारखंड में गठबंधन है और हम झारखंड में इसका मजबूत गठबंधन के तहत हम सरकार चला रहे हैं। राज्यसभा में लड़ेंगे, राज्यसभा कांग्रेस पार्टी एक लड़ेगी, ये किसी भी स्थिति में हम लड़ेंगे। जहां मौसेरे भाई सत्ता में होते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए उस समय पुराने सारे अपने पापों को भूल जाते हैं। तो यहाँ असर तो नहीं आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के चुनाव को पूरे दमखम से लड़ेगी। हमने बिहार में भी वो अपना अच्छे मैनेजमेंट से एक एक्स्ट्रा सीट जीता, हमने उड़ीसा में भी बेहतर परफॉर्मेंस किया अच्छे मैनेजमेंट से, और हमें उम्मीद है कि इसी अच्छे मैनेजमेंट से हम झारखंड में भी अपनी एक सीट को रिटेन कर लेंगे। चलिए रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां पुदांग ओपी इलाके में एक पेट्रोल पंप पर हथियारबंद अपराधियों ने तांडव मचाया है। स्कूटी पर सवार होकर के 6 अपराधी ने पेट्रोल पंप को निशाना बनाया और करीब 60,000 से कैश लूट करके वो फरार हो गए हैं। तो 60,000 कैश लूट करके वो सारे अपराधी वहां से फरार हो गए और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर वहां पे पुलिस पहुंची, मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुदांग ओपी इलाके में एक पेट्रोल पंप पर हथियारबंद अपराधी आते हैं और हथियार का धौस दिखा करके हथियार के बल पर 60,000 रुपए की लूट कर लेते हैं। चलिए जमशेदपुर शहर में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। 48 घंटे में 4 फ्लैट में भीषण चोरी की एक खुली चुनौती है। लाखों के गहने समेत कीमती सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। आपको बता दें कि एक ग्रोथ क्षेत्र में चोरों का आतंक देखने को मिला। पुलिस अब मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। तो चोरों को अब पुलिस का खौफ नहीं है। ये खुली चुनौती चोरों की तरफ से दी गई, जहां 48 घंटे में ही 4 फ्लैट में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। लाखों के गहने समेत कई कीमती सामान चोरों ने चुरा लिए। और अब देखिए चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां टोंटो थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ जवान अजय किशोर खाका की गोली लगने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि सर्विस राइफल से गोली लगने से मौत हो गई। सफाई के दौरान गोली चलने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जो जानकारी सामने आ रही है, पाली साई के सीआरपीएफ कैंप में तैनात था जवान। खबर अब गुमला से है, जहां भरनो थाना क्षेत्र के मिशन चौक के पास भीषण सड़क हादसा हो गया है। नशे में धुत बाइक चालक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी और टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि ऑटो पलट गया। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। चलिए खबर अब हजारीबाग से आपको बताते हैं, जहां जिले के उरीमारी ओपी क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कोलियरी क्षेत्र में छापेमारी की गई, जहां उग्रवादी किसी बड़ी वारदात की तैयारी में जुटे थे। पुलिस को देखते ही आरोपी गाड़ी से भागने लगे, लेकिन गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया गया।
गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 2 इंसास राइफल मिला है, 174 जिंदा कारतूस मिला है और एक देसी पिस्टल भी बरामद पुलिस ने किया है। जो जानकारी सामने आ रही है बड़का गांव एसडीपीओ के अनुसार ये आरोपी लातेहार, रांची सहित कई जिलों में लेवी वसूली और दहशत फैलाने में सक्रिय थे। साथ ही रामगढ़ के पतरातू में हालिया फायरिंग घटना में भी इनके शामिल होने की बात सामने आ रही है। माइनिंग एरिया है, वहाँ किसी एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के कुछ लोग किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले हैं। प्राप्त सूचना के आलोक में केरडारी एवं उरीमारी थाना क्षेत्र में पोस्ट जो है उनको एक्टिव किया गया कि इस तरह की घटना का इनपुट है। व्हाइट रंग के बोलेरो से कुल 8 अपराधी उरीमारी माइंस एरिया में आ रहे थे और चेकिंग के क्रम में उन्हें पकड़ा गया। कुल 8 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 2 इंसास राइफल और कारतूस बरामद हुआ है। देखिए, झारखंड के मोस्ट वांटेड अपराधी प्रिंस खान के साथ दुबई में जन्मदिन मनाने वाले राणा राहुल को रांची पुलिस के द्वारा बॉडी गार्ड प्रोवाइड कराने के मामले में नेता प्रतिपक्ष ने कई आपत्ति जताई है और कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट करने के साथ ही राज्य की राजनीति भी अब गर्म हो गई है। बीजेपी ने बाबूलाल के पोस्ट पर उनका समर्थन किया और जो बाबूलाल मरांडी ने लिखा है, चलिए अब आपको वो बताते हैं। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि अजब राज्य की गजब कहानी है और ये किसी राज्य में संभव है। वहीं राज्य सरकार पर लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खड़े करते हुए उन्होंने पूछा है कि क्या राज्य की सरकार दुबई से हैंडल होती है और अगर ऐसा नहीं है तो उन पुलिसकर्मियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है जिनकी मदद से प्रिंस खान विदेश भागने में सफल हो पाया। वहीं मामले पर कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर विशेष नजर रखी हुई है और उसके लोकल नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर के राइट और लेफ्ट हैंड को झारखंड पुलिस सुरक्षा दे रही है, बॉडीगार्ड दे रही है सरकारी, और एक बार नहीं 2 बार दे रही है। तो अजब सरकार की गजब कहानी है साहब। अपराधियों को संरक्षण दे रही है पुलिस, सरकारी संरक्षण, और आम नागरिक जो है उनको दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है, व्यवसायियों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये सरकार क्या किसी को बचाएगी जो खुद अपराधियों का संरक्षण करेगी। और आज तक प्रिंस खान को भगाने में जिन पुलिस अधिकारियों का हाथ था, क्यों नहीं उनके ऊपर आज तक डिसमिसल की कार्रवाई हुई। कहीं ना कहीं इस सरकार के हाथ लगता है दुबई तक में ले रहा है। जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से उनके सारे जो किए कराए हैं उस पर पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर रही है और नज़र बनाए हुए है। सभी चीज़ों पर जल्द से जल्द पुलिस का नियंत्रण होगा। खबर अब चाईबासा से है, जहां के जगन्नाथपुर में पुलिस ने छापेमारी कर कई अवैध भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है और 1200 किलो जावा महुआ और भारी मात्रा में तैयार शराब को भी बरामद कर नष्ट किया। पुलिस ने इस दौरान शराब बनाने के उपकरण और बर्तनों को भी नष्ट किया है। हालांकि पुलिस की छापेमारी की भनक लगते ही शराब कारोबारी वहां से फरार हो गए। खबर अब गिरिडीह से है, जहां पिछले 2 दिनों से गिरिडीह शहर के ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर ने आम लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी है। शनिवार की सुबह शुरू हुई ये गतिविधि रविवार को भी जारी रही। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर को बार बार शहर के अलग अलग इलाकों के ऊपर मंडराते देखा गया और इसको देख करके लोग तरह तरह की अटकलें भी लगाने लगे। इसी बीच उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी चर्चाओं पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से जीपीएस सर्वे किया जा रहा है। ये कोई नक्सली गतिविधि नहीं है, ये सर्वेक्षण उन स्थानों का किया जा रहा है जहां पहले कभी हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ था, ताकि आपात स्थिति में यहां लैंडिंग की जा सके। जीपीएस सर्वे होता है एयर संचालन के लिए, कहाँ का जैसे चौपर उतरता है ना, पिछले 5 साल में कहाँ उतरा था, वो सबका एक तरह से समझ लीजिए कंफर्मेशन के लिए एक सर्वे होता है। बोकारो से आए हैं, बोकारो जो हम लोग का एयरलाइंस हम लोग का वहीं से चलता है, हम लोग इन्फॉर्मेशन भी वहीं से मिलता है, सिक्योरिटी कंसर्न जो होता है तो वो लोग अपना सर्वे करके अपना जीरोइंग करते हैं कि कहाँ का चौपर गिराम होता है।
और देखिए, चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन है। मां स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। अब ऐसी मान्यता है कि मां छिन्नमस्तिके पूजा अर्चना से भक्तों की मुरादें पूरी करती है। मां छिन्नमस्तिका मंदिर में आज सप्तशती का पाठ हो रहा है। विशेष श्रृंगार और भंडारा का भी विशेष व्यवस्था है। सभी को आइए, मां छिन्नमस्तिका का आशीर्वाद लीजिए, माता स्कंद माता का आशीर्वाद लीजिए। जय माता दी। और रामगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण बरकाकाना रेलवे जंक्शन पर 3 साप्ताहिक और 1 डेली एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव बंद करने का आदेश जारी किया गया है और इसमें कोलकाता अजमेर मदार एक्सप्रेस, इसके साथ ही कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस और हावड़ा भोपाल साप्ताहिक एक्सप्रेस के अलावा आपको बता दें कि रोजाना हावड़ा से जबलपुर के बीच चलने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। ठहराव बंद करने से रेलवे जंक्शन के वेंडर यात्री और ऑटो चालक की मुसीबतें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। वेंडर का ये कहना है कि रोजाना 2000 से 5000 रेंट रेलवे को देना पड़ता है और रेलवे जंक्शन पर 33 करोड़ रुपए की लागत से सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन जब ट्रेन यहां रुकेगी ही नहीं तो हमें फायदा क्या होगा? हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर 4 जोड़ी ट्रेन जो है कि चला जा रहा है यहाँ से, जो हम लोग को जो है कि दुकान का जो है कि रेंट भरने में काफ़ी दिक्कत होगा। हम लोग प्रेजेंट में जो गाड़ी को देखे हैं हम लोग उसके हिसाब से हम लोग जो है कि रेंट दे रहे हैं और अभी एकाएक जो है कि 4 जोड़ी ट्रेन चला जाएगा तो हम लोग को रेंट भरने में काफ़ी दिक्कत होगा, जिसकी वजह से हम लोग दुकान को संचालन करने में काफ़ी दिक्कत आएगी और हम लोग चला नहीं पाएंगे। इसलिए कृपया करके जो है कि फिर पुनः जो है कि गाड़ी को जो है कि बरकाखाना लाया जाए। देखिए, रामगढ़ की आपको ये खबर बता रहे हैं जहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कुछ ट्रेनें यहां पर बंद कर दी गई हैं जो यहां पे नहीं रुकेंगी। 3 साप्ताहिक और 1 डेली एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव इस स्टेशन पर बंद कर दिया गया है, जिससे कि वहां जो वेंडर हैं, जो काम करते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। रामगढ़ जिले के प्रमुख रेलवे जंक्शन बड़काकाना जंक्शन पर 4 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव 21 मई से बंद कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर रांची रोड रेलवे स्टेशन पर 4 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी तौर पर ठहराव 3 महीने के लिए शुरू किया जा रहा है। इसमें कोलकाता मदार एक्सप्रेस, कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस, हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस और प्रतिदिन चलने वाले महत्वपूर्ण ट्रेन हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस को यहां से डाइवर्ट करके रांची रोड रेलवे स्टेशन पर ले जाया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। जिसमें 3 साप्ताहिक है और 1 डेली है। शक्तिपुंज एक्सप्रेस ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है जिसमें बहुत अच्छा खासा भीड़ होता है, सवारी यहाँ से चढ़ती है। छोटे दुकानदार के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रेन है। पर डे मेरा तो सर दुकान का 2000 रुपये पर डे का किराया जी। मैक्सिमम कितना? 5000 तक? मैक्सिमम 5000 तक का तो किराया। कैसे फिर आप लोग मैनेज कीजिएगा? सर यहाँ पे जो महत्वपूर्ण ट्रेन है सर, जिसमें सर शक्तिपुंज हो गया वीकली, सर टोटल 3 वीकली है सर, और 1 डेली है। तो सर इसमें सर हम यही सर मतलब रेलवे से गुहार लगाते हैं सर कि जो भी ट्रेन यहाँ से डाइवर्ट का प्रोसीजर कर चुकी है उसको सर रिटर्न लाया जाए। हो गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और जमशेदपुर में प्रतिभागियों के मंच देने के उद्देश्य से आपको बता दें कि एमवी प्रोडक्शन द्वारा एक भव्य टैलेंट हंट शो का आयोजन किया जा रहा है और इस शो में देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस कड़ी में आज झारखंड ऑडिशन का आयोजन शहर के चैम्बर भवन में किया गया, जहां बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। और ये प्लेटफॉर्म हम नेशनल का दे रहे हैं और हर एक सिटी से और हर एक स्टेट से यहाँ पहुंचे हुए। हमारे पास अभी 500 प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं। मोटिव है हमारा जमशेदपुर का नाम रोशन करना। धनबाद IIT ISM में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मिशन वाई का आयोजन किया गया, जहां 23 मार्च तक चलने वाले इस सम्मेलन का मुख्य विषय
नदियों के लिए भूमि अधिग्रहण रहा, जिसमें देश भर के पर्यावरण विशेषज्ञों ने भाग लिया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर आर.के. सिन्हा और इसके साथ ही अन्य लोग भी शामिल हुए हैं। इसमें जल संसाधनों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामूहिक प्रयास पर जोर दिया गया। नदियों से मिलकर बनती है और छोटी नदियों में भी छोटी छोटी जलधाराएं आकर मिलती हैं, तो जहां ये मिलती हैं वहां वायु जैसा सेप हो जाता है, संगम हो जाता है। तो वो अध्ययन कर रहे हैं कि कितना इनका ह्रास हो रहा है जल की कमी के कारण से। इस तरह की जो शाखाएं हैं नदियों की, छोटी नदियों की, वो कितना मृतप्राय हो गई हैं। हर एक जीवन रोज कार्यों के लिए पानी खरीद रहे हैं। ये पानी तो हमारा मूलभूत अधिकार है, इसको तो हमें निर्बाध मिलना चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। हम इसे खरीद कर पिए और खरीद कर अपने घरेलू कार्य करें और इंडस्ट्री के कार्य करें, ये तो उचित नहीं है। घड़ा सब बोतल में आ गया। हाँ, घड़ा से अब उसका मार्केट हो गया पूरा पानी का। गजेटियर में कहीं भी, चाहे सरकार के सर्वे में, पहले के सर्वे ऑफ इंडिया में तो पता है कि कहाँ क्या नदी क्या था और जमीन किसका है। तो सरकार की जमीन है, तो सरकार को अगर इच्छा शक्ति होगी तो कब्जा हो जाएगा। अतिक्रमण ही तो है, और क्या हुआ है। देखिए खबर अब जमशेदपुर से आपको बताते हैं। जमशेदपुर शहर में नमन संस्था की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई है और इसमें तमाम राजनीतिक दल के नेता और शहर के हजारों लोग शामिल हुए हैं। पूर्व सैनिक परिवार को सम्मानित कर ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर के सड़क पर निकले हैं। एग्रो ट्रांसपोर्ट मैदान से अखंड तिरंगा यात्रा सह शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई। यात्रा निकालने से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले में शहीद जवानों के परिवारों को पहले सम्मानित किया गया और साथ ही कारगिल युद्ध और देश के अन्य युद्ध में शामिल हुए जवानों को भी नमन किया गया। ये कोई आम यात्रा नहीं है, ये यात्रा जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना कण कण दिया है, शरीर का एक एक बूंद दिया है, तपस्वियों का है, गुरुओं का है, ऋषियों का है, मुनियों का है, फकीरों का है। ये यात्रा मातृभूमि के उस मिट्टी के लिए है जिस पे हमने जन्म लिया। युवाओं को प्रेरणा स्रोत सबसे बड़ा है कि भगत सिंह हमारा, उनका याद और बलिदान हमेशा ये देश ऋणी रहेगा। और जिस तरह इसको याद रखने में आने वाला पीढ़ी को ये महसूस हो कि मांगने से आजादी नहीं मिला, एकता का प्रतीक के तौर पे हम लोग इस पर्व को मनाते हैं और काले भाई इसके अग्रणी भूमिका में है। मैं उनको नमन करता हूं और इस पूरे तिरंगा यात्रा के में जितने भी सम्मिलित लोग हैं, आपको इसके प्रति अच्छी भावना रखते हैं, सबको मैं सलाम सैल्यूट और नमन करता हूं। हर पार्टी के लोग इस तिरंगा ध्वज को हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को नमन करते हैं। देश के जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी रहे, वो सारे के सारे साथियों ने देश के आजादी के लिए कुर्बानी दिया। चलिए वक्त